भारत का डिफेंस सेक्टर काफ़ी तेज़ी से मजबूत हो रहा है। भारत एक तरफ जहां रूस जैसे देश को खुद हथियार भेज रहा है, वहीं अमेरिका और फ्रांस के बीच भारत को अपने फाइटर जेट बेचने की होड़ मची हुई। इसी होड़ में भारत के ऊपर अमेरिका और फ्रांस के बम्पर ऑफर की बौछार हो रही है। हाल ही में आई एक खबर के मुताबिक भारत ने फ्रांस के द्वारा दिए गए ऑफर का जबरदस्त फायदा उठाते हुए 26 की संख्या में राफेल खरीदने की डील फाइनल कर रहा है। क्योंकि देखा जाए तो इस समय भारत को खुद भी अपनी डिफेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए फाइटर जेट की ज़रूरत है। भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा जो तेजस फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं, उनमें लगने वाले इंजन को अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा खरीदा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तेजस में लगने वाले इंजन की सप्लाई में देरी हो रही है, जिससे भारत का यह प्रोजेक्ट दिन पर दिन लेट हो रहा है। इसलिए जब तक चीन में एमका फाइटर जेट को बना नहीं लिया जाता है, तब तक हमें अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीदना पड़ेगा। यह अच्छी बात है कि फ्रांस और अमेरिका दोनों देशों की कंपनियां कंपटीशन के चलते सस्ते दामों में अपने फाइटर जेट देने के लिए हाथ आगे बढ़ा रही हैं। भारत फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट से 26 राइफल खरीदने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की डील फाइनल कर रहा है। पूरी अपडेट क्या इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। भारत जैसे जैसे मजबूती और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे दूसरे देश भारत के साथ जुड़ते जा रहे हैं। फिर चाहे वह रूस हो, जापान हो या फिर फ्रांस और अमेरिका ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि भारत यूरोपीय देशों में और अमेरिकी देशों में भी अपनी पकड़ तेजी से बना चुका है। आज के समय में भारत लगभग 85 से अधिक देशों को अपने डिफेंस हथियार और इनको बनाने में लगने वाले कंपोनेंट्स की सप्लाई करता है। और भारत में जिन युद्धपोतों यानी कि वॉरशिप सबमरीन का इस्तेमाल होता है, भारत उनको डेवलप करने में हाथ धोकर जुट चुका है। लेकिन दिक्कत वाली बातें ये हैं कि कुछ ऐसी जटिल टेक्नोलॉजी अभी भी भारत के पास नहीं है, जिससे फाइटर जेट, सबमरीन और युद्धपोत में लगने वाले इंजन के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। बैटल टैंक और आर्म्ड व्हीकल में लगने वाले इंजन को तो भारत की कंपनियां खुद ही डेवलप कर रही हैं, लेकिन फाइटर जेट और सबमरीन में लगने वाले इंजन को फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों से खरीदा जाता है। लेकिन भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए अमेरिका की जिस कंपनी को इंजन की सप्लाई करना था, वह अभी तक नहीं कर पाया है। इसमें 6 महीने से भी ज़्यादा की देरी हो चुकी है, जिससे भारतीय वायुसेना और नौसेना की पहुंच उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि अमेरिकी कंपनी के द्वारा इंजन न मिल पाने से फाइटर जेट का प्रोडक्शन लटका हुआ, जिसके कारण इस समय इंडियन नेवी की पावर को बढ़ाने के लिए भारत को और भी ज़्यादा फाइटर जेट की ज़रूरत पड़ रही है। भारत में जब तक एमका प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाने वाले फाइटर जेट को डेवलप नहीं कर लिया जाता है, तब तक हमें अपने फाइटर जेट के लिए दूसरे देशों की ओर देखना पड़ेगा। क्योंकि भारत का जो विशालकाय INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें और भी ज़्यादा फाइटर जेट तैनात करने की ज़रूरत है। भारत के पास जो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें 30 फाइटर जेट को ले जाने की क्षमता है, जबकि इस समय केवल 18 फाइटर जेट ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर में मौजूद है। यानी कि अभी 12 फाइटर जेट अकेले इस एयरक्राफ्ट के लिए चाहिए। इसलिए भारत फ्रांस के साथ 26 राफेल फाइटर जेट को खरीदने की डील को फाइनल करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर 30 फाइटर जेट पूरे हो जाएं, जिससे इंडियन नेवी की पावर और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। फिलहाल इस समय भारत के पास INS विक्रांत और INS विक्रम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है और तीसरे एयरक्राफ्ट को बनाने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन हमारे लिए एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाकर तैयार कर लेना ही काफ़ी नहीं होगा, साथ ही हमें इन एयरक्राफ्ट में ज़रूरत के हिसाब से फाइटर जेट को भी तैनात करने की ज़रूरत है। और ऐसे में भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल फाइटर जेट खरीदने की जो डील है, वह बहुत ही शानदार साबित होने जा रही। इस डील की कीमत लगभग 50,000 करोड़ रुपए के आसपास है। सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रांस की तरफ से भारत को यह ऑफर ऐसे टाइम पर मिल रहा है जब भारतीय नौसेना विमानों और पनडुब्बियों की कमी से जूझ रही। आप बता दें कि हाल के वर्षों में फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी से लड़ाकू जेट की भारत की दूसरी बड़ी सबसे खरीद है। इस खरीद में 22 ऐसे राफेल लड़ाकू विमान होंगे जो कि
सिंगल सीटर रहने वाले हैं, जबकि 4 राफेल विमान डबल सीटर होंगे जो कि पायलट के ट्रेन करने के लिए उपयोग किए जाएंगे। कुछ दिनों के भीतर इस डील को फाइनल करने के लिए फ्रांस की उच्च स्तरीय टीम भारत में खुद आ रही है, यानी कि भारत को इसके लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम ध्यान दें तो ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत फ्रांस से राफेल फाइटर जेट को खरीद रहा है, बल्कि 2016 में 36 राफेल जेट को खरीदा जा चुका है, जिसके खातिर लगभग 59,000 करोड़ रुपए की डील फाइनल हुई थी। यानी कि देखा जाए तो हमने साल 2016 में फ्रांस के जिस राफेल फाइटर जेट को खरीदा है उसकी क्वालिटी में से इंडियन एयरफोर्स बेहद ही खुश है और भारत का विश्वास भी इस राफेल फाइटर जेट पर बढ़ चुका है। इसलिए भारत दोबारा से इन्हीं राफेल फाइटर जेट को खरीदना चाहता है, जबकि हाल ही में अमेरिका की बोइंग कंपनी, जो कि दूसरे सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी है, इसकी तरफ से 15EX फाइटर जेट खरीदने के लिए ज़बरदस्त ऑफर मिला। लेकिन इसके बावजूद भी भारत अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा दिए गए ऑफर पर ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी की तरफ से दिए गए ऑफर को भारत में स्वीकार किया है और 50,000 करोड़ रुपए खर्च करके 26 राफेल खरीद रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका कंपनी ने जिस तरीके से तेजस में यूज़ होने वाले इंजन की सप्लाई में देरी की है, उससे पूरी तरह से विश्वास टूट चुका है, जबकि फ्रांस की तरफ से अभी तक समयानुसार हथियारों की सप्लाई हुई। इससे यह होगा कि भारत की ज़रूरत के अनुसार समय से फाइटर जेट उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी में कोई भी कमी नहीं आएगी। इससे चीन जैसे देश, जो कि इंडियन ओशन में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजकर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको करारा जवाब मिलने जा रहा है, क्योंकि हाल ही में लगभग 10 महीने पहले चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर में तैनात कर दिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत केवल 26 फाइटर जेट तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि भारत इस समय कुल 114 फाइटर जेट खरीदने का मौका तलाश कर रहा है। और यह भी हो सकता है कि इससे कुछ फाइटर जेट अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा भी खरीदे जाएं। फिलहाल अगर इसके कुछ एडवांस फीचर्स की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह अपने साथ 10,000 किलोग्राम के ईंधन को ले जा सकता है, जिससे लंबे समय तक उड़ान भरने में इसको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इसकी स्पीड लगभग 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि चीन के पास जितने भी सेकेंड स्टेज वाले फाइटर जेट हैं उनको मात देने के लिए काफ़ी है। बाकी आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भारत अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, उसमें भारत को सफलता मिलेगी? आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।